लंबोदरं परं सुंदरं एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहारं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोग श्रवण कर रहे थे अगम निगम का पंथ बताया। आगम मार्ग और निगम मार्ग की व्याख्या हम लोगों ने श्रवण किया। आइए आगे की चर्चा करते हुए आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञान की गुदड़ी खिमा की टोपी यत का आड़बंद सील लंगोटी आड़बंद सील। आचार्य श्री चंद्र जी ने उपरोक्त पंक्ति में 4 सूत्र दिए हैं। प्रथम सूत्र में ज्ञान गुदड़ी की, द्वितीय सूत्र में क्षमा की टोपी की, तृतीय सूत्र में यत का आड़बंद की और चौथे सूत्र में सील की चर्चा करते हैं। अब हम एक एक वाक्य पर विश्लेषण पूर्वक विचार करते हैं। ज्ञान की गुदड़ी, स्वामी योगींद्रानंद जी ने ज्ञान गुदड़ी का विश्लेषण करते हुए कहा है, भेद विद्वेष विध्वंसी ब्रह्म ब्रह्मणि संश्रितम् ज्ञानानां वावरं ज्ञानं
उत्कंठा जाड्यापनोदिनी। यानी भेद आत्मक द्वेष का नाशक अखंड ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अथवा सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान जीव की जड़ता, कहिए अज्ञान रूपी शैत्य को मिटाने वाली ज्ञान की गुदड़ी है। ज्ञान स्वरूप का वर्णन करते हुए अप्रोक्षानुभूति में कहा है, निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो अहम अव्ययम् नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम मित्युच्यते बुधैः। यानी विकार आकार रहित निर्दोष अव्यय अविनाशी शिव स्वरूप सर्वत्र सदा समान रूप से मैं ही हूँ। असत स्वरूप देहादि मैं नहीं हूँ। विद्वानों का यह निश्चय ज्ञान कहलाता है। योग वशिष्ठ में कहा है, आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानानि अन्यानि यानि तु तानि ज्ञानावभासिनी सारस्या अनबोधयत। यानी उक्त आत्मज्ञान को ही महात्मागण सत्यानुभव भली भांति जानते हैं कि इस ज्ञान से इतर अन्य जो ज्ञान है सो ज्ञान अवभास है, यानी ज्ञाना अवभास है। ज्ञान के समान ही भासने वाला ज्ञान है, किंतु वह सत्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस से शाश्वत ब्रह्मानंद रूप रस सहित ज्ञान का बोध नहीं होता है। इसलिए सत्यानंद के विरुद्ध भ्रम युक्त ज्ञान ही अज्ञान रूप है। अप्रोक्षानुभूति में कहा है, ब्रह्मैवाहं समशांत सचिदानंद लक्षणम् नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम् इत्युच्यते बुधैः। मैं हमेशा एक समान शांत रस स्वरूप निरुपाधि सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। मैं असत स्वरूप शरीर नहीं हूँ। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञान पंडितों से कहा जाता है, जो ज्ञान गुदड़ी के नाम से लोक में सिद्ध है, विख्यात हैं। अब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं। समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों की अपनी वेशभूषा होती है। यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। वह चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी या सन्यासी हो। आचार्य श्री सन्यासी है, इसलिए एक सन्यासी के वेशभूषा के महत्व को रूपक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान रूपी गुदड़ी, वस्त्र, क्षमा रूपी टोपी, प्रयत्न रूपी आड़बंद और शील कहिए चरित्र रूपी लंगोटी की चर्चा करते हैं। आदि काल में
संत महात्मा अपनी पहचान छुपाए रखते थे। प्रायः वह निर्वस्त्र रहते थे। उनके वार्तालाप से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे ज्ञानी हैं, तो कभी लगता था पागल है। वे एक स्थान पर कुछ देर के लिए रुकते थे, फिर वहाँ से दूसरे स्थल पर चले जाते थे। वे कभी निर्जन वन में तो कभी नदी के किनारे पर निवास किया करते थे। ऐसे महापुरुष अव्यक्त लिंग, अवधूत या परमहंस कहलाते थे। वर्तमान समय में भी कभी कभी ऐसे महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। बौद्धकालीन युग में वस्त्र एवं मठीय संस्कृति का प्रचलन हुआ। तदनंतर अनेक संप्रदाय और मतांतरों का उद्भव एवं विकास हुआ। महात्माओं के वेशभूषा में भी विविधता आई। गुदड़ी में अनेक रंग के वस्त्र होते थे। गुदड़ी धारण करने का उद्देश्य यह होता था, दोहे तो पट धारण करई, शीत उष्ण सन मुनि सुख लहई, विविध रंग मुनि बर बहु भाए, धारण कर बहु जन सुख पाए। वस्त्र धारण करने के दो उद्देश्य होते थे। एक तो शरीर की नग्नता को ढकना और दूसरा सर्दी गर्मी से बचना। महात्मा गण अनशीले वस्त्र में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को संग्रह करके रखते थे और सुख की अनुभूति किया करते थे। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं कि इस गुदड़ी में लौकिक वस्तुओं की संग्रह शोभा नहीं देती, अपितु ज्ञान का संग्रह गुदड़ी के महत्व को बढ़ा देता है। लोकोक्ति है कि गुदड़ी में लाल, वह अमूल्य वस्तु ज्ञान का होना गुदड़ी के महत्व को प्रदर्शित करता है। वह गुदड़ी चाहे किसी भी रंग में क्यों ना हो, किंतु वह विविध रंग वाली गुदड़ी मुनियों को विशेष प्रिय है। महात्माओं के लिए लाल, पीला, काला या सफेद रंग वाली गुदड़ी आनंद वर्धक होते हैं। राह बाट की चिन गुदड़ी जोई, पुनि पवित्र कर पहिने सोई, जटा जूट माला गल धारे, राम नाम हिये मुख अति प्यारे। उन दिनों में जब वस्त्र का अभाव होता था, तब महात्मा गण रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने कपड़े को उठाकर ले आते थे और उसे साफ करके धारण कर लेते थे। राह बाट की चिंधड़ी जोड़ी गुदड़ी किन, सिर पर जटा, गले में माला और शरीर पर गुदड़ी धारण किया करते थे। मुख से राम नाम का उच्चारण करते थे, किंतु हृदय में ज्ञान प्रिय होता था। जब गृहस्थ के वस्त्र फैशन प्रस्त होने लगे, तब महात्माओं के वस्त्र में प्रतिष्ठा ने प्रवेश कर लिया।
जो वस्त्र साधन के प्रतीक थे वह आडंबर मंडित हो गए। भस्म धारण करने वाले संत ने भी भस्म में इत्र डालना शुरू कर दिया। जो भस्म भस्मांत शरीर की द्योतक थी उसी भस्म पर इत्र डाल दी। इन परिस्थितियों को देखकर संत महात्माओं ने आडंबरमयी वेशभूषा या कर्मकांड की आलोचना के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। ज्ञान बिना नर बहु मुए जगत सिंधु के मान। ज्ञान गुदड़ी धारण करी भवसागर तरी जाय। आचार्य श्री चंद्र जी से किसी महात्मा ने पूछा, आप गुदड़ी क्यों नहीं धारण करते हैं? आचार्य श्री ने कहा, ज्ञान ही हमारी गुदड़ी है, क्योंकि हम इस संसार सिंधु में आकर बहुत सारे मनुष्य ज्ञान के बिना ही मर गए। यह सत्य है कि केवल वेश धारण करने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। फिर भी संत समाज में कोई ना कोई वेश निश्चित होना चाहिए, नहीं तो वह बहुरूपिया माना जाएगा। इसलिए आचार्य श्री चंद्र ने बाह्य वेशभूषा की निंदा न करके आंतरिक साधनों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पर शीत से होने वाले दुख के नाश का सांकेतिक चिन्ह गुदड़ी है। अन्य वस्त्रों की अपेक्षा गुदड़ी विशेष गर्म होती है। गुदड़ी के अभाव में शीत के कारण दुख होता है और गुदड़ी ओढ़ने पर दुख निवृत्त हो जाता है, किंतु गुदड़ी मात्र से आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, जो ज्ञान से संभव है। ज्ञान का दो भेद है, सो जानत मुनि कोय। भेद परापर मुनि कहे, बीच हृदय जब हो। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, ज्ञान उसे कहते हैं जिससे जाना जाता है, वह ज्ञान है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। किसी विषय वस्तु की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के दो भेद हैं, पर और अपर, जिसे सब लोग कोई मुनि जानते हैं, जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, किंतु कोई मुनि जानते हैं। अपरा ज्ञान विषय के अधीन होता है। विषय प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान होगा। विषय के नष्ट होने पर उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। हजारों वर्ष पूर्व रेलगाड़ी आदि आधुनिक आविष्कार नहीं हुए थे, तब इनका ज्ञान भी नहीं था। इस अपरा ज्ञान का संबंध ज्ञेय के साथ में होता है। परा ज्ञान सबके साथ संबंध वाला होता है। यह ज्ञान ना उत्पन्न होता और ना ही नष्ट होता है। उसके साक्षात्कार होने पर समस्त दुखों की निवृत्ति
सदा के लिए हो जाती है। आत्मज्ञान मोक्ष के समस्त साधनों में श्रेष्ठ है। यह सब विद्याओं में प्रधान और मुक्ति देने वाली है। इसलिए बोधवान मुनि कहते हैं, जीवन में ज्ञान गुदड़ी का विशेष महत्व है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है और ना ही उसका नाश होता है। आरंभ में ज्ञान मोक्ष का साधन है, क्योंकि आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है। यही ज्ञान गुदड़ी की विशेषता है। सीमित साधन में अधिक सुख का अनुभव कराता है। जैसे एक दिन एक संत की गुदड़ी चोरी हो गई। वह रिपोर्ट लिखाने राज दरबार में गया। राजा ने पूछा, क्या चोरी हुई है? संत ने कहा, राजन, पहनने का वस्त्र, बिछाने का चादर, वस्तु रखने का बेग और ओढ़ने का चादर आदि सब कुछ चला गया है। राज दरबार में चोर बैठा था। यह सुनकर चोर बोला, राजन, यह संत झूठ बोल रहे हैं। मैंने केवल एक गुदड़ी ही चुराया है। यह लीजिए अपनी गुदड़ी। संत गुदड़ी पाकर प्रसन्न होकर कहा, हाँ राजन, मेरा यही सब कुछ है। समय के अनुसार पहन ओढ़ बिछा लेता हूँ और खाने आदि की वस्तु भी इसमें संग्रहित कर लेता हूँ। इसलिए मानव समाज को आचार्य श्री ने सीमित साधन में बहुत सुख का अनुभव कराने वाला यह ज्ञान गुदड़ी का सूत्र दिया है। यह ज्ञान गुदड़ी जिस साधक के पास होता, वह साधक हर स्थिति में, हर हाल में सुख का अनुभव करता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनु